भगवान राम जी वनों में घूम रहे थे और वनों में अनेकों प्रकार के फूल खिल रहे थे। तब वो वहां से और फूल तोड़कर लाते हैं और फूलों का कुछ जेवर हार और बनाते हैं। तब रामचंद्र जी ने गजवे पुष्पों का बनाए थे, एक शिला पर सीता जी को बिठा करके और उनको पहनाते हैं। उधर इंद्र का पुत्र जयंता कोवा का रूप धारण करके सब कुछ देख रहा था और वहां आता है ये कैसे भगवान राम है जो अपने हाथों से खुद अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान इनका ये काम मुझे इनके फल की खा लेनी चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम है या का सागर था महावंदे पावन जा। देखिए वो कितना मन बुद्धि वाला था, जिस प्रकार से चैकी समुद्र की ढा लेना चाहती है उसी प्रकार वो जयंता कौवा के रूप धरकर श्री राम को बल को देखना चाहते हैं। वो है जयंता कोवा का रूप धारण करके और सीता जी के चरणों में चोंच मारता है। भगवान राम ने जब सीता के चरणों से लिप्त बहता देखा तब अपना सीख का बाण लेकर के और किस प्रकार से कोवा के पीछे चलते हैं।
क्वा क्वा मुझे चलना चाहिए मेरी सहायता के लिए। क्वा 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 ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। हर निज रूप गवयो पितो पाही राम विमुख राखाते ही नाई। त्रायमान करते हुए इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा कि तुम राम के द्रोही हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तब वे ब्रह्मलोक को और आते हैं। ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मैं चला जा रहा हूँ, मेरी सहायता करो। क्वा क्वा हे भैया, तुम भगवान राम के द्रोही हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अच्छा आप जाइए। क्वा ब्रह्मधाम शिवी पूरी सभी लोका। ब्रह्मधाम शिवी पूरी सभी लोका। फिरा श्रमिति व्याकुली भैंसों का। तब ब्रह्मपुरी शिवपुरी तीनों लोगों में होकर के और का निराश, वहाँ जब कोई सहायता नहीं मिली तब वो वहाँ आकर के और व्याकुल हो जाते हैं। नारदी देखा विकल जयंता। नारदी देखा विकल जयंता। लागी दया कोमल चित संता। नारायण नारायण। ये तो इंद्र का पुत्र जयंत है, इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई? पठवा तुरत राम पे हिताही। कहे से पुकार फनते हित पाही। अरे जयंता, कहिए नारद जी, आपके साथ ये क्या हुआ? सुनिए मेरे साथ में इस तरीके से हुआ। फटक शिला पे श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण समेत श्री जानकी समेत तो वो अपनी भार्या का श्रृंगार कर रहे थे। मैंने कहा ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है जो अपने हाथों से अपनी औरत का श्रृंगार कर रहे हैं। मुझे इनकी बल की था लेनी चाहिए। महाराज, मैं बल की था लेने के लिए मैंने चोंच मार दी सीता के चरणों में। उन्होंने मेरे बाण दिया है, मैं चला जा रहा हूँ। नारायण नारायण, ये तुमने कैसा अपराध किया? सहायता करो। जगत पिता के साथ आपने परीक्षा करी। हाँ इसलिए हे जयंता, अब आप उन श्री रामचंद्र जी के शरण में ही जाइए। अच्छा। वही तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है नारद जी। त्रायमा चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। आतुर समय गहरी बन जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम सिया राम जय राम। हे भगवान, मेरे ऊपर दया करो। त्रायमान
जला जा रहा हूँ। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मत मंद जान नहीं पाई। और भगवान अतुलित बल और प्रभुताई को मैं मंद मूर्ख आपकी परीक्षा लेना शुरू कर दिया। मुझे मालूम नहीं हुआ महाराज आप पुरुषोत्तम भगवान है। त्रायमाण सुने कृपाल यति आरती बानी, सुने कृपाल यति आरती बानी, एक नयन करी तजा भवानी, सुने कृपा। हे कृपाल, भगवान राम के हृदय में दया आ जाती है, तब उस काक को अपने बाण को निकाल करके और उसको एक नेत्र का कर देते हैं। महाराज एक नेत्र का हो गया, ये दूसरा नेत्र ये बाजार बंद हो गया। अब दोनों पुतली काम करेंगी इसमें। हे जयंता, तुम्हारी एक ही पुतली काम करेगी, दोनों आंखों में, लेकिन दोनों आंखों में ही काम करेगी। महाराज तो मेरे लिए ऐसा करो कनागतों में और खीर पूरी का भोजन और बताओ। ठीक है जयंता, आपके साथ ऐसा ही हो। जय हो जय हो जय हो। थोड़ी सी परीक्षा लेने पे खीर पूरी का भोजन 15-16 दिन मिल गया। रोशन तू कर लेता तो तुझे भी मिल जाता। बहुरी राम में असी मैंने अनमाना, बहुरी राम में असी मैंने अनमाना, हो यही भीरी सबई मोई जाना, बहुरी राम। हे भैया लक्ष्मण, यहाँ पर अब बहुत भीड़ होने लगी है और सभी लोग मुझे जानने लग गए हैं। अब हमें अगले वन चलना चाहिए। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। तब भगवान राम सीता और लक्ष्मण उस वन को छोड़ के अगले वन में चल देते हैं। अत्रि के आश्रम प्रभु गए, सुनते महा मुनि हरि सीते भये। राम को देख करके मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले से लगाया और उन्हें अपने आसन पर बैठाते हैं। करते दंडेवती मुनि उरलाए, करते दंडेवती मुनि उरलाए, प्रेम पारिद जन अनहवाए, अनहवाए। अब बार बार में मुनि जी ने अत्रि जी ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें फल खिलाए। अनसुईया के पति गई सीता, अनसुईया
रही सीता मिली बहोरी सुशीली विनीता सुशीली विनीता। तब सीता जी माता अनसुईया के वहां जाकर के प्रणाम करती हैं। तब माता जी उन्हें अपने पास बैठाती हैं और किस प्रकार से पति की शिक्षा देती हैं। दिव्य वसने भूषण पहराए दिव्य वसने भूषण पहराए जिन तीनों तन उमल सुहाए जिन तीनों तन अमल सुहाए। तब अनसुईया ने द्रव्य आभूषण जो देवताओं से प्राप्त किए थे वो सीता जी को पहनाती हैं। कहर्षि बधू सरसी मृदु बानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। हे सीता जी, मैं आपके लिए कुछ नारी के जो धर्म होते हैं वो बतलाती हूँ, ध्यान से सुनो। ये मैंने वस्त्र आभूषण आपको पहनाए हैं, ये कभी गंदे मैले नहीं होते। जैसे आज पहन रही हो अंत तक ये उसी प्रकार के रहेंगे। माते पिता भ्राता हितकारी मिति प्रदेश भी सुन राजी कुमारी मिति प्रदेश भी सुन राजी कुमारी। हे राजकुमारी, माता पिता भ्राता परिवारजन बहुत अधिक प्यार करने वाले होते हैं, पर वो अल्प समय तक ही होते हैं, कुछ समय तक ही उनको लाड प्यार करते हैं। फिर अमिति दाने भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवे न देही राम सिया राम तेज राम। हे सीता जी, जिस औरत का पति लालन पालन सब तरह से करता है, ऐसी जो नारी होती है वो पतिव्रत धारण करने वाली, तो वो दुख पाती है ऐसी नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखई इन चारी धीरज धर्म। हे सीता जी, धीरज धर्म मित्र और नारी जब विपत्ति पड़ती है तभी परखा जाता है इन चारों के लिए। व्याधि रोगी बसी जड़ी धनहीना व्याधि रोगी बसी जड़ी धनहीना अंधी बधिरी क्रोधी अति दीना। हे सीता जी, जिस नारी का पति अंधा हो, कोढ़ी हो, दरिद्रता से ग्रस्त हो, किसी प्रकार का भी हो, चाहे उसको किसी प्रकार का रोग हो, ऐसे पति को पा करके भी जो नारी अपने पति की सेवा नहीं करती वो निकृष्ट प्रकार की नारी होती है। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा काये बचन मन
पति पद प्रेमा। हे सीता जी, जिस नारी का एक ही धर्म हो, एक ही पति हो और धर्म परायण हो, ऐसी नारी बहुत ही उत्तम होती है। जगी पतिव्रताचार्य विधि एही, वेद पुराण संत सब कही। हे सीता जी, वेद पुराण संत यही कहते हैं कि संसार के अंदर 4 प्रकार की नारी होती हैं। उत्तम के असी बसे मन माही, उत्तम के असी बसे मन माही। ये सपने हो सपने हो आने, पुरुष जग नाही। उत्तम के असी बसे मन माही। हे सीता जी, संसार के अंदर सबसे उत्तम प्रकार की नारी वो मानी जाती है कि स्वप्न में भी वो पर पुरुष का ध्यान नहीं करती है कि मेरे संसार में मेरे पति के अलावा दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। मध्य में परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम प्रकार की नारी जो होती है पर पुरुष के लिए इस प्रकार से देखती है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है। इस प्रकार से देखती है, वो मध्यम प्रकार की नारी मानी जाती है। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहे। वेद पुराण ऐसा कहता है कि धर्म को विचार करके जो नारी अपने को सादे रखती है, वो भी निकृष्ट प्रकार की नारी मानी जाती है। तीसरे प्रकार का बिने अवसर भय तेरे जोई, बिने अवसर भय तेरे जोई। जानेऊ आधा में नारी जग सोई, नारी जग सोई। हे सीता जी, जो नारी भय के कारण पति का भय या परिवार का भय से रह करके अपना धर्म व्रत निभाती है, वो निकृष्ट प्रकार की या तीसरे प्रकार की नारी मानी जाती है। पति पंचक पर पति रति करई, रौरव नरकी कल्प सत परई। हे सीता जी, अपने पति को त्याग करके पर पुरुष से जो सत्संग करती है जो नारी, वो 7 कल्प तक वो नौरव नरक की वासनी होती है। 7 कल्प तक वो नौरव नरक में पड़ती है। छान सुख लागी जन्म सती कोटि, दुखी न समझते सम को खोटी। संसार में उस नारी के अलावा ऐसा कौन निकृष्ट होगा कि वो थोड़े सुख के लिए ही वो अपने उसको त्याग देती है और उसके लिए 7 कोट अपना जो है समय उसमें वो दुख पाती है। ऐसे क्षण मात्र के सुख के लिए वो अपना जीवन विफल कर देती है। बिनु श्रम नारी परम गति लई, पति व्रत धर्म छांड छल गई। हे सीता जी, नारी वो उत्तम नारी होती है, देखो बिना श्रम बिना भक्ति किए हुई अपने पति के चरणों की जो सेवा करती है, पूजा करती है, अपने पति के अलावा दूसरे परपुरुष को नहीं मानती, वो संसार में बहुत आगे पहुंच जाती है। जो भी वो करना चाहे उसके लिए वो फल मिलता है, जो अच्छे अच्छे भक्तों के लिए नहीं मिलता। पति प्रतिकूल जन्म जेह जाई,
विधवा होए पाए तरुणाई। हे सीता जी, जो नारी अपने पति को त्याग करके पर पुरुष से सत्संग करती है, वो चाहे कितना जन्म ले ले, जहां भी जाएगी वो जवान अवस्था में ही विधवा हो जाएगी। जानकी सुन परम सुखी पावा, सदरता चरण सिर नवा। हे सीता जी, आप संसार में सब कुछ जानने वाली हैं, पति धर्म निभाने वाली हैं, परंतु ये बात मैंने तुम्हारे लिए इसलिए सुनाई है कि संसार के हित के लिए। तब सीता जी अंशुजाति पति पिता धर्म सुन करके बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के उनके चरणों में प्रणाम करके और राम जी के पास आती हैं। तभी मुनि सानी कहे कृपा निधाना, आये सु होई जाऊं बने आना। हे मुनिराज, अब मुझे कौन से वन जाना चाहिए? के विद जाए जाओ सब स्वामी, कहु नाथ प्रभु अंतरयामी। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं और फिर आप इस प्रकार से पूछ रहे हैं जैसे कुछ जानते ही नहीं। आप अंतर्यामी हैं, इसलिए हे राम जी आप आगे चले जाइए और आपको वहाँ पर पंचवटी नाम का स्थान मिलेगा। सो आप इसी रास्ते से आगे वनों में चले जाइए। पहले कहनी ना आपको, अब वही बात रही। पहले ये बात तो कहनी, ये से यहाँ से आगे वही बात ही कहनी, ये मांगी इनको आगे बढ़ानी। हमें काबू नहीं होता। ऐसे पहले कह देते हैं। अब भगवान अत्रि मुनि के आश्रम से आगे चले जाते हैं। आगे क्या देखते हैं ये सीन आपके सामने आ रहा है। सर्वंग ऋषि के आश्रम पर किस प्रकार से वो पहुंचते हैं और सर्वंग ऋषि को देखते हैं, ये सीन आपके सामने आ रहा है। सभी माता बहनें और भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर। रघुपत रागम राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपत रागम राजा राम, पतित पावन सीताराम।
और जितने लड़के खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, वो इधर साइड में आ जाएं, मंच के बाईं ओर आ जाएं। जितने लड़के इधर खड़े हैं वो मंच के बाईं आ जाएं। इधर लेडीजों के लिए जगह है। और उसी बर्तन में आप खा रहे हैं, उसी में अपने कुत्ते को खिलाते हैं। ये सीन आपके सामने चल रहा है और उन्हें कुछ पता नहीं है। सब जितने भी जीव जंतु हैं सबके साथ खा लेते हैं और भगवान का भजन करते हैं। भगवान के सच्चे भगत ऐसे ही होते हैं।
तब भगवान राम लक्ष्मण सहित सर्वभंग को देख रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं भगत हो तो ऐसा हो। राम लक्ष्मण जानकी सहित सर्वभंग ऋषि के आश्रम पर आ जाते हैं। अरे गुरु समान दाता नहीं दो तीर लोक में और हर रू से सर ने गुरु तो गुरु उठे ना ठोर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा अरे गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दाहिनी अरे सन्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। अरे ना देखो कुछ ज्ञान ध्यान में ना देखो पन्ना पोथी में और जो गुरु ज्ञान देखो है कुत्ता के संग में खाने को मर्जी से। मैंने रंगा बसंती मैंने सुना है भगवान श्री रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं।
अरे छाई रहो रे मेरे नैनों मेरा। मुनि पर लोचन भ्रंग सादर पान करती अति धन्य जन्म सर भंग सिया भज राम जय जय राम। तब मुनि जी अपने ध्यान में मस्त हो जाते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी उनके सन्मुख जब आते हैं, ये सीन आपके सामने है। तब जाती रहे बिरंची के धामा, जाती रहे बिरंची के धामा, सुने हो श्रवण वन आए ही राम, आए हो राम। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी के पास जा रहा था, परंतु मैंने सुना है वन में श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, इसीलिए तक रुक रहा हूँ। नाथी सकली, नाथी सकली साधन में ही कीनी कृपा जन जन दीना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे और प्रभु, मैं सभी साधनों से हारनी हूँ, पर मैं फिर भी आपका सुमरन करता हूँ। तभी लगी रहो नियत लागी,
जब लगी मिलन तुम्हें तन त्यागी। हे प्रभु, जब तक मैं अपने शरीर को नहीं छोड़ दूं तब तक आप यहीं पर रहना। रहे विधि से रच मुनि संभंगा, बैठे हृदय छाड़ सब। तब मुनि सर्वभंग जी भगवान को अपने हृदय में धारण करके और ध्यान में मस्त हो गए और पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवरे वृंद विपुल संग लागे। फिर उन्होंने अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा वहीं पर खत्म कर दिया और वो भगवान के धाम को पहुंच गए। हाँ देखिए, हमें बार बार कहना पड़ता है जो इधर की साइड में खड़े हुए हैं वो इधर आ जाएं। जिन जो भाइयों ने इधर खड़े हुए हैं ये इधर आ जाएं और हमें फिर प्रशासन से कहना पड़ेगा। बड़े अफसोस की बात है, एक बार कहते हैं, दो बार कहते हैं, लेकिन आपके कुछ समझ नहीं बैठता है। आज की रामलीला बहुत ही देखने योग्य है और सभी दर्शकों से मेरे निवेदन है कि शांति बनाए रखें और शांति का दान दें। इसी के साथ साथ में आपको मालूम है कि 2 तारीख का दशहरा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और आतिशबाजियों के साथ आप आनंद लेंगे। इसी के साथ साथ में लंगर की व्यवस्था भी है। सभी कस्बा वालों से भी मेरा निवेदन है कि लंगर पर भी ध्यान दें। आसपास के गांव वालों से भी मेरा निवेदन है कि वो भी लंगर पर ध्यान दें। धन्यवाद। हेलो, जिन भक्तों ने दान दिया उनके नाम है लकड़ी को कमर अरे चेला कहाँ गया? सबसे बड़ा चेला हमारा सुतीक्षण है। हेलो हेलो, अरे सुतीक्षण, हेलो, सब चेलों में बड़ा सुतीक्षण चेला हमारा। हम जाएंगे तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो हमारी जगह ठाकुर पूजा कौन करेगा? ये ऐसा चेला है जो ठाकुर जी की सेवा भली भांति से कर सकता है। कहाँ गया न जाने, कहाँ घूमता फिरता है। हेलो हेलो, गौशाला में तो नहीं चला गया है? हेलो सुतीक्षण। हाँ गुरुजी। हाँ हाँ, कहाँ घूम रहा है? कुआं में गिर मरो। कुआं में गिर पड़ो गुरुजी। जिंदो है कि मर गो? ना मरो ना जिंदो है। आजा जिंदो है तो। हाँ गुरुजी। आजा। पंडोत गुरुजी, पंडोत पंडोत गुरुजी। ये बोलना तरीके का सीख ले पहले। पंडोत पंडोत गुरुजी, पंडोत पंडोत बाट बंडोड़ कह रहा है, पंडोत कह रहा है। हाँ हाँ गुरुजी, कैसे याद करो गुरुजी? अरे भाई, हम तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा। हरिद्वार, काशी, बनारस।
और आप ऐसा करना। हाँ गुरुजी। मैं किसी और चेले का विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा गुरुजी। क्योंकि इतना दिमाग उनमें नहीं है हाँ, जो ठाकुर जी की पूजा कर सको। अच्छा, तो अच्छा। आप ठाकुर जी की पूजा करना। अच्छा। मेरे बाद में हाँ। कोई कमी नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है गुरुजी। ध्यान रखना। ठीक ठीक गुरुजी। गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक गुरुजी। जाओ, मैं जा रहा हूँ। ठीक, जाओ जाओ, कुआं में गिर मारो, एक्सीडेंट हो जाए इनको गुरुजी को। अब गुरुजी चले गए तीर्थ करने के लिए, और वो सागल राम की सेवा अब हमको करना पड़ेगा, हैं? सोनी जी आ जाओ, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, आ जाओ। हाँ तब भगवान राम लक्ष्मण जानकी सहित आगे चले जा रहे हैं, तो वहां पर संत समाज भगवान का ध्यान कर रही है। तब भगवान उनसे किस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ पर यह अस्थियों का ढेर किस कारणवश पड़ा हुआ है? जानती हूँ पूछिए कैसे स्वामी समदर्शी तुम अंतर्यामी। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो, समदर्शी हो, अंतर्यामी हो, फिर भी आप किस प्रकार से पूछ रहे हो? निशिचरण करी सकल मुन खाए, निशिचरण कर सकल मुन खाए, सुने रघुवीर नयन जलवा, सुने रघुवीर नयन जल छा। हे प्रभु, निशाचरों ने सारे मुनियों को खा लिया है
और उन्हीं मुनियों के हड्डियों का ढेर ये पड़ा हुआ है। निश्चरहीन करऊं मैं भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन सिया भज राम जय जय राम। हे मुनिराज, मैं भुजा उठाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि शीघ्र ही पृथ्वी से इन निशाचरों का नाश करूंगा। कुल सियापति रामचंद्र की जय। खंडार जी लोग आ रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं हाँ जी। अरे भाई चेलो, सुतीक्षण कहाँ है? ठाकुर जी की पूजा। हेलो हेलो सुतीक्षण गुरुजी के कहने से और ठाकुर जी को गंगा स्नान कराने के लिए ले जा रहे हैं। ये सीन आपके सामने चल रहा है। आ जाओ सोनू जी, ठाकुर जी ने गंगा जी स्नान करने के लिए आए, आ जाओ आ जाओ। हेलो 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 ओम पवित्रो वा सर्वस्थागतो विवाहे समृत पुण्यकाक्षाम से ब्रह्मभ्यंतर सूचि। ओम शुक्लांबरम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्याये सर्वनो प्रशांतये। ओम समुखदेव कपिलो गजकर्णो लंबो दर्शक विनायते धूम्रकेतु भाल चंद्रो गजाननम द्वासेता पठे चुन्यादि विवाहे निर्गमे संकटे छे विघ्न से न जाए थे। वक्रतुंड महाकाय कोटि सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम पुरुषम तथाने। अब स्नान तो हो गया, लेकिन अब गुरुजी चले गए स्नान है।